आज बच्चा बहुत एक सीरियस मैटर पे बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया का जो पिलर है, और वो हमारे इंडिया का पिलर स्टूडेंट और टीचर होता है ना। किसी भी देश का पिलर जो होता है वो एक स्टूडेंट और एक टीचर होता है, और ये दोनों ही हिल चुका है ना। आपको पता होगा कि कल एसएससी सीजीएल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, एक कंट्रोवर्सी हुआ है दिल्ली में, जो कि हमारे देश के तमाम बड़े टीचर, जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुने होंगे, चाहे वो हमारा अभिनय सर हो, मैथ्स के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो राकेश सर हो जो कि कैरियर विल का फाउंडर है, हमारे जो गगन प्रताप सर हो, इवन और भी बहुत सारे टीचर हैं। फीमेल में अगर देखा जाए तो मानसी मैम हो, नीतू मैम हो, ये सारे लोग कंट्रोवर्सी, बहुत तगड़े वाले कंट्रोवर्सी किए हैं एसएससी सीजीएल के खिलाफ। कल दिल्ली में जगह था जंतर मंतर, इसी जगह पे डीपीडीओ का ऑफिस है, जहां पे जितने हमारे देश के तमाम टीचर थे वो आवाज उठाए एसएससी सीजीएल के खिलाफ। आवाज किस खिलाफ था? एसएससी सीजीएल का जो चेयरमैन है, जो मिनिस्टर है, उनके खिलाफ था। और वो ये है कि आप देख ही रहे हो कि हमारे देश में बेरोजगारी की चरमसीमा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारा जो मैनेजमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनेजमेंट है वो है। और आज हमारे देश के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फांसी लगा रहे हैं, जिनका बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, जो सुसाइड कर रहे हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को। और आपको पता होगा कि एसएससी वगैरह में कभी क्या होता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है, डेट कुछ और दिया जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। कभी एग्जाम हो भी जाता है, उसके बाद रद्द हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे धंधेली हो गया, चोरी हो गया। बहुत बार अभी आप देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह लगा दिया है, किसी को मिलना चाहिए कुछ तो मिल जाता है कुछ, समझ लो। तो ये सारे की वजह से हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन, हमारे देश की भविष्य है, आने वाले कल का भविष्य है, उसका लाइफ चौपट होता जा रहा है। और हमारी सरकार जो प्रेजेंट में, उनको थोड़ा सा भी उस पर ध्यान नहीं है, बच्चों पे ध्यान नहीं है। जब वोट मांगने की बारी आएगा तो आराम से आएगा और गिड़गिड़ाएगा कि आप वोट दे दो, अब आओ, आपके लिए मैं ये कर दूंगा, आपके लिए तीर मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। और आज हमारे बच्चा, जो कि हमारे समाज का, हमारा देश का भविष्य होता है, पिलर होता है, उसके लिए कोई आवाज सरकार नहीं उठा रही है। इवन जब टीचर जाते हैं बच्चों के प्रति आवाज उठाने के लिए, तो टीचर को डीपीडीओ ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता है, पुलिस के माध्यम से टीचरों को खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है वहां से। और इतना ही नहीं, अब सख्त इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा अभिनय सर के बारे में, अभिनय सर जब एक पुलिस डिपार्टमेंट से बात हो रही थी तो उनसे बोला कि भाई साहब हम लोग को जाने दीजिए अंदर, तो उन्होंने बोला नहीं, जाने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था पुलिस, तो वो बोले कि सर आप बदतमीजी से बात नहीं करो, आप जो ड्रेस पहने हो, वर्दी पहने हो, इन्हें 2017 में पहन के उतार दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि आप अगर मर्द होते तो आप पहने रखते। कितना गलत बात है, सोचो कितना। पुलिस का जो हमारा बीजेपी को तो मैं बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन आज मैं नहीं कर रहा हूं। और हमारे जो मोदी जी है, मैं बोलूंगा मोदी जी, अगर वीडियो वगैरह सुन रहे होंगे, अगर देख पाएंगे किस तरह आपके कानों से मेरी आवाज जा हो रही होगी, मोदी जी क्या कर रहे हो यार, आपका रोल मॉडल थे हम लोग, है ना, है अभी भी। लेकिन आपकी जिस तरह आप चल रहे हैं ना, ऐसा से चलेगा नहीं देश, है ना। अब जब देश का भविष्य जो पिलर है, उसको ही आप इज्जत नहीं करोगे, उसको ही आप खदेड़ोगे, उसको ही आप बदतमीजी के जैसा बात करोगे, तो क्या देश आगे बढ़ेगा? आप तो बोलते हो कि देश को अमेरिका बना लेंगे, आप तो बोलते हो देश को जापान बना लेंगे, आप बोलते हो दुबई बना लेंगे। क्या बोलने से हो जाएगा? मोदी जी थोड़ा सोचो भाई साहब, इस बात पे सोचो। हम लोग आपका बहुत बड़ा फैन है, और हम लोग को लगता था कि आज के हम लोग के मोदी जी जो है, आज जैसा प्रधानमंत्री है, आज युवाओं के बात सुनेंगे, युवाओं की बात करेंगे। लेकिन आप तो बस यही करने वाले हो कि बच्चा पकौड़ा बेचे और मस्त है यार। बहुत गलत बात है। हमारे जो भी बीजेपी का, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं यार, लेकिन अब लगता है ना, इस तरह का धंधेले देख के, इस तरह का बदतमीजी पुलिस को देख के, कि यार बीजेपी क्या कर रहा है, मतलब लगता है पुलिस को पूरा माथे पर चढ़ा रखा है। पुलिस जब ऐसा बोलेगा तो बाद में जो हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगा यार? अब बताओ, एक आम इंसान को क्यों डीपीडीओ के ऑफिस जाने के लिए अलाउ नहीं है? वहां पे जाके बात नहीं कर सकता, अपने बात नहीं रख सकता है। हमारे अंदर जो है वो मैं नहीं रख सकता हूँ। आपका जो इलेक्शन होता है, आप तो पूरा एकदम हर टाउन मारते हो पूरा, कभी जहाज यहाँ उतर रहा है, कभी वहां उतर रहा है, कभी यहाँ पे दिया 5 लाख का भीड़ लगा, कभी वहां 1 करोड़ का भीड़ लगा दिया। आप तो कर रहे हो। जो आपके लिए अलाउ है, क्या एक आम इंसान के लिए अलाउ नहीं है? जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जिसने आपको इतना बड़ा इंसान बनाया, उसके लिए कोई अलाउ नहीं है। बहुत गलत बात है। आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों और टीचर दोनों के लिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारा देश के बड़े बड़े जाने वाले
टीचर्स, चाहे वो खान सर हो, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े टीचर हो, ये सब मिलके और आज स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें हमारे गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है, अगर गवर्नमेंट को नहीं हो पाता तो डायरेक्ट आके बोले कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है, हम लोग सरकार बदल लेंगे, ठीक है जी। आपको पता होगा आप 5 साल के लिए बने हो, लेकिन रिमोट हम ही लोग के पास है, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। और एक बात और भी बोल रहा हूँ, विपक्षी पार्टी लोग क्या कर रहे हो जी, आप भी आओ यार, क्या मतलब सो गए हो तुम लोग, जैसे लगता है बीजेपी सब कुछ है। आप भी आओ, आगे बढ़ चल के कुछ बोलो, कुछ ट्वीट करो, बच्चों के लिए बात करो यार। कांग्रेस वगैरह कहाँ सुध गया हुआ है, लगता है तुम लोग का औकात उनका खत्म हो गया है क्या? सामने आके बात करो बच्चों के लिए। टीचर के बारे में सोचो यार, टीचर को लोग गाली दे रहा है, पुलिस बदतमीजी के जैसा बात कर रहा है। आज पुलिस बना है ना, उसको भी कोई टीचर ही बनाया होगा। दुनिया में जो टीचर्स को रिस्पेक्ट करना भूल गया, जो देश टीचर को रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, वो देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी की ओर चला जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर कोयला को हीरा बनाने वाला टीचर ही होता है। और इसीलिए टीचर के साथ तो कम से कम बदतमीजी से पेश मत आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। टीचर हमारे देश का, नेशन का विधाता होता है, नेशन को क्रिएट करता है, नेशन को बनाने वाले होते हैं, और उन्हीं के सामने आप बदतमीजी के जैसा पेश आ रहे हो। आपको पता होगा रामायण में भी ना, जो क्या बोलता है, जो द्रोणाचार्य जो थे, उनको, वो कौन थे, वो राजा जो राम है उनका टीचर थे। जब वो आते थे दरबार में ना, तो राम भगवान जो बैठे होते थे ना, वो भी उठ के पहले प्रणाम करता था। इतनी इज्जत होती है टीचर का। राजा द्रोणाचार्य राम का टीचर थे, राम भगवान के टीचर थे। और वो जब घुसते थे ना, तो राम भगवान में उठ के खड़े हो जाते थे और पहले चरण छूते थे, पहले उनको शरण देते थे, तब खुद बैठते थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा संस्कार हमारे देश के नेताओं के पास तो खैर है ही नहीं, वो तो अभद्र होते जा रहा है। और नेताओं क्योंकि अभद्र होते जा रहा है, इसके यही कारण है कि आज हमारा देश में इस तरह की प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है टीचरों को, और टीचरों को खदेड़ के लेके जा रहा है। बताओ, जेल में जाके बंद कर रहा है। क्या तुम समझ लियो यार, टीचर को डरा दोगे? एक बात याद रखना, टीचर अगर किसी का लाइफ बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, याद रखना। अगर टीचर बच्चों के लिए लड़ सकता है, अपना जीवन दे सकता है, तो वो तुम्हारा जीवन ले भी सकता है, अगर तुम्हारी औकात में नहीं आया तो, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी गवर्नमेंट है, स्पेशली बीजेपी के गवर्नमेंट, दिल्ली में तो आप ही का राज है जी, हाँ, दिल्ली में तो आप ही का राज है, इतना बढ़िया सेट लाया हो, लेकिन फिर भी क्या ही कर रहे हो यार बच्चों के लिए? बताओ, कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी, आप तो दिल्ली में ही बैठते हो यार, कुछ तो कर लो, है ना, बच्चों के लिए कुछ तो कर लो यार, बच्चों के लिए, टीचरों के लिए। आप तो बहुत बड़ा बातें करते हो, कितना अच्छी बातें करते हो यार। टीचर हमारे देश का सबसे बड़ी ये है, और मैं आपकी कई वीडियो में देखा हूं कि आप बहुत सम्मान करते हो टीचरों का। लेकिन हमारे जो प्रथम बने थे, राष्ट्रपति जो बने थे, वो भी एक टीचर ही थे। तो भाई साहब, जब टीचर इतना कुछ गए हैं, और आज दुनिया में ऐसा बताओ ना, कौन सा कोना है जहां पे टीचर के बिना वो बन गए? कुछ भी नहीं बना। इवन कोई टीचर भी बन रहा है ना, तो उनको भी बनाने वाला टीचर है ना। तो इसलिए जिस देश में टीचर की मर्यादा लोग भूल जाए, जिस देश में टीचर को रिस्पेक्ट करना भूल जाए, वो देश ही बर्बाद हो जाता है, वो देश ही खराब हो जाता है, वो देश ही चला जाता है। इसीलिए भाई साहब, कम से कम टीचर्स के बारे में तो सोचो। और टीचर किसके बारे में सोच रहा है? उसके बारे में जो फ्यूचर है देश का। स्टूडेंट ही है जो देश को आगे लेके जाएगा। बूढ़ा लोग कुछ नहीं करवाएगा, बूढ़ा लोग कुछ ही दिन का मेहमान है, ठीक है। बाकी आने वाला स्टूडेंट ही है जो हमारे भविष्य को, देश को आगे लेके जाएगा। और उसके भविष्य के साथ ही अगर कोई खेलेगा, कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, टीचर तो जरूर बोलेगा जी। और वही आज हो रहा है। लेकिन बीजेपी के गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय इसके ऊपर दुरुपयोग वाला एक्शन, वो जो होता है ना, एक दादागिरी वाला एक्शन, जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है ना किम जोंग, क्या नाम है उसका, मोटर जी का, वो करता है ना, वहां पे हेयर स्टाइल कोई कॉपी कर ले तो उसको गोली मार दिया जाता है। वैसे लगता है इंडिया में भी दादागिरी चलने लगा है गवर्नमेंट का, है ना। एक बात ध्यान रखना, 5 साल की है, 5 साल के बाद बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे, ठीक है। बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। पब्लिक से मत पंगा लो, पब्लिक से पंगा जो लिया है नंगा हो गया है ना। इसीलिए भाई साहब, थोड़ा सुधर जाओ और स्टूडेंट के बारे में आके सोचो। पहले हमारा जो फ्यूचर है, जो देश का फ्यूचर है, जो देश का आने वाला गौरव है, आने वाला कल लेके जाएगा आगे, पहले उसके बारे में सोचिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात हमारे गवर्नमेंट तक जाएगी और गवर्नमेंट इस पे सख्त कार्रवाई करेगी और सख्त एक्शन लेके स्टूडेंट के फेवर में कुछ बातें करेगी, और फिर हमारे स्टूडेंट का भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। धन्यवाद।